हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे पैंडाज लाइब्रेरी के कोर्स का तीसरा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉक मेथड के बारे में और आई लॉक मेथड के बारे में बताया था। इस वीडियो में चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली हैं। हम डिस्कस करेंगे पैंडाज फाइल लोडिंग के बारे में। पैंडाज में ये सबसे कॉमन ऑपरेशन है। फाइल को लोड करने के बाद उस डेटा को क्लीन कर सकते हैं पैंडास के फंक्शन से। जैसे हमने पहले पैंडास के डेटा फ्रेम में डेटा लोड किया था, अब डेटा फ्रेम में हम सीधे फाइल्स का डेटा लोड करेंगे। तो कई फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड हैं, जैसे कि CSV, एक्सेल, जेसॉन, SQL, HTML वगैरह। हम मोस्टली CSV और एक्सेल से डील करते हैं। ये डेटा फ्रेम्स पे फाइल लोड करने के बाद हम कई ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि व्यूइंग द टॉप रोज, गेटिंग समरी स्टैटिस्टिक्स, सीइंग कॉलम टाइप्स, मिसिंग वैल्यूज, ग्रुपिंग डेटा, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एक्सेट्रा। इनमें से कुछ फंक्शंस मैं आपको करके दिखाऊंगी। हमारे चटपटे से एग्जाम्पल को और मज़ेदार बना रहे हैं हमने अपने इंडियन स्ट्रीट फूड डेटा को एक्सपैंड किया है और एक फ़ाइल क्रिएट की है, CSV फाइल। उसमें हमने ये कॉलम्स ऐड किए हैं। पहले फूड था ही, हमने कैटेगरी ऐड की है, सिटी पहले थी, प्राइस ऐड किया है, इज़ वेजिटेरियन ऐड किया है और कस्टमर की रेटिंग ऐड करी है। आई गेस वोट्स को हटा के हमने उसको कस्टमर रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम ये CSV फाइल को अपने गूगल ड्राइव से लोड कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम हमारे प्रोग्राम को import pandas as PD से शुरू करते हैं। ये अगली जो 2 लाइंस हैं, ये स्पेसिफिकली मुझे गूगल ड्राइव से लोड करने के लिए लिखनी पड़ी हैं। अगर हमें कोई CSV फाइल जो अपने कंप्यूटर पे लोकली स्टोर्ड है वो लोड करनी है, तो ये स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। हम सीधा pd.read_csv पे जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये माउंट करना पड़ रहा है मेरी गूगल ड्राइव को, और पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ रहा है मेरी मेसी इंडियन स्ट्रीट फूड्स.csv फाइल का। तो ये फाइल मेरे गूगल ड्राइव के फोल्डर में है। इस तरह की दिखती है ये फाइल, जिसमें मैंने बताया जैसे कि ये 6 कॉलम्स हैं। अब हम इसको रन करेंगे। तो गूगल ड्राइव में रन करने के लिए ये परमिशन मांगता है, टू कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। I will give it that permission. So after I have authorized it to access my Google account, it is going to try and read the file. तो ये मुझे मैसेज मिली है mounted at content drive, और ये रीड करी है इसने। एंड सबसे पहले हमने बोला था print df.info, यानी कि सिर्फ हमारे डेटा फ्रेम में क्या इन्फॉर्मेशन लोड हुई है उसके बारे में बताओ। तो इसने मुझे बताया कि डेटा फ्रेम में ये कॉलम्स हैं और ये हमारा स्कीमा है एसेंशली, कि डेटा में क्या क्या है। 6 कॉलम्स है और इस टाइप के कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला प्रिंट टॉप 5 रोज, प्रिंट df.head। तो इसने फर्स्ट 5 रोज ऑफ माई डेटा प्रिंट किया है। नेक्स्ट इट सेड डिस्क्राइब द डेटा, प्रिंट द समरी स्टेटिस्टिक्स फॉर द डेटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये समरी स्टेटिस्टिक्स है, बता रहा है कि कितने रोज़ में इंफॉर्मेशन है, काउंट क्या है, हर कॉलम में कितने रोज़ की इंफॉर्मेशन है, टॉप रो क्या है और रेपिटिशन क्या है वगैरह। सो दीज आर सम ऑपरेशंस दैट वी रन ऑन आवर डेटा फ्रेम आफ्टर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं on some of the common operations for data manipulation that can be done with pandas. तो जैसे हमने हमारे डेटाबेसेस के वीडियोस में बताया था कि हम डेटा को मैनिपुलेट और क्लीन गूगल शीट से भी कर सकते हैं, SQL क्वेरीज से भी कर सकते हैं, वैसे ही पैंडा से भी कर सकते हैं। तो हमने जो डेटा लिया है उसमें कई चीज़ें इनकरेक्ट हैं जो हम पैंडास के फंक्शंस के द्वारा क्लीन करेंगे। For example, we are going to clean empty cells, fix wrong format, fix wrong values, remove duplicate values, merge and join, change column headers and transpose. सारे इन ऑपरेशंस को हम आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में करके दिखाएंगे। तो हमारे डेटा को ध्यान से देखते हैं। तो मैंने हमारे
CSV फाइल को गूगल शीट्स में जाके खोला है। हम देखते हैं कि क्या इनकन्सिस्टेंसीज हैं डेटा में। कई जगह वैल्यूज़ मिसिंग है, जैसे यहाँ पे ये सिटी की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है प्राइस के कॉलम में। फॉर्मेट कई जगह इनकन्सिस्टेंट है। जैसे कि आप प्राइस के कॉलम में अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे रुपीस दिखा सिंबल है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे INR है, एक्सेट्रा। तो इस तरह के डेटा को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इस वेजिटेरियन के कॉलम में जो बूलियन होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स वैल्यू होनी चाहिए, उसमें कहीं पे येस नो वैल्यूज़ हैं। और रेटिंग के कॉलम में भी वैल्यूज़ इनकन्सिस्टेंट है। 5 के अंडर होनी चाहिए रेटिंग की वैल्यू, तो यहाँ पे तो मुझे 6.2 भी दिख रही है। और ड्यूप्लिकेट डेटा भी है। अगर आप नोटिस करें, रो 2 में पानीपुरी का इंफॉर्मेशन है और रो 17 में वो एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन रिपीट करी गई है। सो वी नीड टू क्लीन दिस डेटा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो सबसे पहले तो हम जो सेल्स एम्प्टी हैं, यानी जहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग हैं, उनसे डील करते हैं। तो हमने हमारे डेटा फ्रेम में फिर से हमारे स्ट्रीट फूड्स डेटा को लोड किया इस रीच CSV से, और हमें पहले मिसिंग वैल्यूज़ के लिए चेक करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता कौन सा फंक्शन यूज़ करना है मिसिंग वैल्यूज़ के लिए चेक करने के लिए। तो उसके लिए मैं या तो गूगल कर सकती हूँ या जेमिनाई की हेल्प ले सकती हूँ। तो मैंने जेमिनाई की हेल्प ली। तो मैंने जेमिनाई को पूछा, हाउ डू आई चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज़ इन पैंडास। तो उसने मुझे जवाब दिया, यू कैन यूज़ द इज़नल मेथड combined with the sum method to count the number of missing values in each column. तो मैंने सोचा पहले isNull से ही ट्राई करते हैं, कि पहले समझते हैं df.isNull फंक्शन को, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो इसने हमें बताया कि जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं है उसको फॉल्स मार्क कर दिया, और जहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं उसको ट्रू मार्क किया है, क्योंकि इज़ इट नल, येस दिस in city column, row number 1, there is a null value and it's given me true. Similarly, in row 10 of price column, there is a null value, so it's given me true. Now, इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे sum डाल दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने sum का मेथड डाला, तो उसने मुझे बताया कि कौन से कॉलम्स में कितने मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो हमारे देखने के अनुसार सिटी कॉलम और प्राइस कॉलम में एक एक मिसिंग वैल्यू है। इट हैज़ कैप्चर्ड दैट। नाउ वी शुड ट्राई टू फिल दीज मिसिंग वैल्यूज। लेट्स से आई शुड फिल इट विथ द वैल्यू ऑफ अननोन। तो मैंने जेमिनाई से पूछा, अब मुझे अननोन वैल्यू फिल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये मुझे जेमिनाई ने बताया, और मैंने उससे ये इन प्लेस इक्वल्स ट्रू पैरामीटर के बारे में भी पूछा। तो लेट्स सी जेमिनाई ने क्या बताया। मैंने बोला, हाउ डू आई फिल द मिसिंग वैल्यूज़। सो इट सेड यू कैन फिल मिसिंग वैल्यूज़ यूजिंग द फिल NA मेथड। इसके बाद की चीज़ रेलिवेंट नहीं है, और उसने मुझे हिंट दिया कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आई आस्क्ड इट, व्हाट डज इन प्लेस इक्वल्स ट्रू मीन। तो इसने बताया, इन प्लेस इक्वल्स ट्रू इज़ यूज्ड to modify the same data frame without returning a new data frame. तो अगर मैं ये in place equals true नहीं दूँ तो ये df.fillNA करने पे मुझे नया डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, इसी df में नहीं चेंज करेगा वैल्यू। तो मैं चाहती हूँ कि ये df में ही चेंज करे, इसलिए मैंने ये in place equals true पैरामीटर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। इसने सिटी के कॉलम के जो सेकंड रो में मिसिंग वैल्यू थी उसकी जगह अननोन डाल दिया है, पर मैंने अभी प्राइस कॉलम के मिसिंग वैल्यूज़ को नहीं फिक्स किया है। तो याद रखिए, ये रो 10 में मिसिंग वैल्यू है फॉर फूड लस्सी, कैटेगरी बेवरेज एंड सिटी अमृतसर, राइट। व्हाट इफ़ वी डिसाइड कि हमें ये रो ड्रॉप ही कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, हम गलत प्राइस डाल देंगे तो हमारा एनालिसिस ख़राब हो जाएगा। तो इंस्टेड आई एम ट्राइंग टू drop that row completely, and again I'm giving in place equals true so that my current data frame gets modified and I will print it. So let's see what happens. So remember, row 10 is completely gone because I removed it. That row with Amritsar with the missing value in price is completely gone. So these are different ways how we can take care of
values that are missing in some cells.